जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर, जो कि आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती का पठार। और ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश की चौथी क्लास है, जो कि आज अपने कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखो हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान का पहले डायग्राम में समझते हैं कि हाड़ौती का पठार है कहां पर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। अपने ये पढ़ा था, ये तो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अपने थोड़ी बहुत अरावली भी पढ़ी थी। उसके बाद में पूरी का मैदान पढ़ा था। और ये जो क्षेत्र है ना छायांकित, जो मैं कर रहा हूं अभी, ये हाड़ौती का पठार कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हैं, वो है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये चार जिले मोस्ट इंपोर्टेंट है हाड़ौती के पठार के अंदर, ये चार जिले आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आगे हाड़ौती के पठार की पूरे की, जो अपने पढ़ने जा रहे हैं। देखो, हाड़ौती के पठार को अपने क्या क्या बोलते हैं, इसे दक्षिण पूर्वी का पठार बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी, क्योंकि देखो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा के अंदर होगी, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अच्छा, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसे अपने बोलते हैं हाड़ौती का पठार। ठीक है, जो कि अपने बोलते हैं हाड़ौती का पठार। उसके बाद में इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो है मालवा का पठार। क्या है? मालवा नहीं बोलते, इसे अपने बोलेंगे लावा का पठार, लावा का पठार। ठीक है, इस तीन नामों से इस क्षेत्र को, जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को तीन नामों से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। देखो, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है तो दक्षिण और पूर्व दिशा की मतलब साइड होने की वजह से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के मतलब हाड़ौती का पठार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो हाड़ा राजवंश थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया था, इसलिए हाड़ौती का पठार बोलते हैं। उसके बाद में लावा का पठार। देखो, लावा किसे बोलते हैं, जब ज्वालामुखी होती है तो लावा निकलता है ना, तो ये जो क्षेत्र है, ये ज्वालामुखी से निर्मित क्षेत्र है, चट्टानी प्रदेश है, तो इसलिए इसको लावा का पठार भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं अपने, अब बात करते हैं, ये देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये कौन सा है, ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और एक इसके समांतर में क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला भी, एक अरावली पर्वतमाला और एक विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, इसके बीच में ये क्या हुआ है, बसा हुआ है, कौन सा, हाड़ौती का पठार। तो इसलिए इसे, अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित मालवा के पठार का भाग है। ठीक है, यह अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वत, देखो अरावली पर्वतमाला ये है, ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वतमाला। अब इस दोनों के बीच में ये देखो बना हुआ है ना, ये मतलब दोनों के बीच में स्थित है हाड़ौती का पठार, इसलिए ये कह रहा है कि यह अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित मालवा के पठार का भाग है, यानी जो बीच का स्थान है उसे अपने मालवा का पठार बोलते हैं। तो देखो, राजस्थान में मालवा का पठार जो कि 4 जिलों में विस्तृत है, वो मैंने बताया था, एक तो था कोटा, एक था बारां, एक था बूंदी और एक था झालावाड़। ठीक है, इन 4 जिलों के अंदर मालवा का पठार है। अब बात करते हैं अपने आगे की।
अब दोस्तों बात करते हैं अपने आगे की कि इसकी मिट्टी का रंग कैसा है। मिट्टी का रंग क्या है, काला। ठीक है, उसके बाद में बात करें, मिट्टी का रंग काला है और मैंने बताया था कि मालवा के पठार का कुछ भाग जो राजस्थान के अंदर है वो 4 जिलों में विस्तृत है। वो हो गया अपने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद में अपने बात करते हैं, यहां पे क्या है, बालू का पत्थर है ना, बालू का पत्थर की चट्टाने, ठीक है, बालू का पत्थर की चट्टाने। और जो क्या होती है, देखो ये बेसाल्टिक चट्टाने, बेसाल्टिक चट्टाने, ठीक है, ये बेसाल्टिक चट्टाने अपर्दित होकर काली मिट्टी में बदलती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो मिट्टी का रंग कैसा है, काला है। बालू का पत्थर की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में ये जो बेसाल्टिक चट्टानें, इसे कौन से प्रकार की चट्टानें बोलेंगे, बेसाल्टिक प्रकार की चट्टानें हैं जो कि अपर्दित होकर, यानी मतलब एकदम दानेदार होकर, अपर्दित होकर क्या हो जाती है, काली मिट्टी में बदल जाती है। अब बात करते हैं अपने आगे की। यह पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत है, यह राज्य का, यह राज्य आपके लिख लो ना, राज्य के 6.89% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, और पेपर के अंदर 7 भी कभी कभी दे रखा होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, 6.89। उसके बाद में बात करते हैं यहां पे जनसंख्या। यहां जनसंख्या जो पूरे राज्य की जनसंख्या जो होती है, पूरे राज्य की, राजस्थान की जनसंख्या में से 11% जो जनसंख्या है वो यहां पर क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, 11% जो जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? वर्षा होती है अपने 80 से 120 सेंटीमीटर। राजस्थान का मतलब राजस्थान के चारों भौगोलिक प्रदेशों में से यह एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश है, हाड़ौती का पठार, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु देखो, जलवायु कैसी है, अति आर्द्र है। अति आर्द्र का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, ठंडा स्थान है, अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे की। अब दोस्तों बात करते हैं अपने आगे की। अब आपने नाम सुना होगा मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, हिल्स का मतलब क्या होता है, पहाड़ियां होता है, ध्यान रखना, हिल्स का मतलब पहाड़ी। तो मुकुंदरा हिल्स हाड़ौती के पठार में, पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि मुकुंदरा हिल्स जो पहाड़ी है, मतलब जो पहाड़ियां हैं मुकुंदरा हिल्स, वो राजस्थान के जो हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिलों के अंदर फैली हुई है। तो वो हो जाएगा एक तो कोटा और एक हो जाएगा झालावाड़। इन 2 जिलों के अंदर क्या है, मुकुंदरा हिल्स स्थित है। अब बात करते हैं अपने आगे की। अब देखो, मैंने एक आपको राजस्थान, एक तो बताया था आपने अरावली पर्वतमाला और एक बताया था विंध्याचल पर्वतमाला। इन दोनों के बीच में क्या है, हाड़ौती का पठार है। तो देखो, ये जो अरावली पर्वतमाला है और इधर से विंध्याचल पर्वतमाला है, तो दोनों का कहीं ना कहीं तो मिलन होगा। उस मिलन की एक क्या बनती है, सीमा बनती है।
उस सीमा को ही अपने क्या बोलते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, अरावली व विंध्याचल पर्वत माला की मिलन सीमा को ही अपने क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये राजस्थान के किस जिले में जो अपने महान सीमा भ्रंश की ज्यादा सीमा है, वो है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि यहां पे मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है। मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो कपास होता है, ठीक है, गन्ना होता है, अफीम की खेती होती है, अफीम की, तंबाकू की खेती होती है, यहां पे तंबाकू की खेती। ठीक है, उसके बाद बात करें चावल की खेती होती है, धनिया की भी खेती होती है, मेथी की खेती होती है, और अपने बात करें तो यहाँ पे संतरे की खेती भी होती है। आज संतरे की खेती राजस्थान के सर्वाधिक, मतलब जो संतरा उत्पादन जो राजस्थान का सर्वाधिक जिला है वो है झालावाड़। ठीक है, तो ये मुख्य फसलें हैं। मुख्य फसलें कौन कौन सी है, कपास, गन्ना, अफीम, तंबाकू, चावल, धनिया, मेथी, संतरा आदि। ठीक है, अब देखो संतरे की सर्वाधिक उत्पादित जो जिला है वो है झालावाड़, इसलिए झालावाड़ को अपने राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक संतरों की उत्पादन के कारण। अब बात करते हैं अपने मुख्य फसलें होगी। अब मुख्य वनस्पति क्या है, ठीक है, मुख्य वनस्पति। अब देखो मुख्य वनस्पति में देखते हैं अपने कि मुख्य वनस्पति, ठीक है, मुख्य वनस्पति के अंदर यानी पेड़ पौधे कौन कौन से ज्यादा यहाँ पे होते हैं। एक तो बांस होता है, क्या होता है, बांस, और एक अपने होता है सालर वृक्ष, सालर, और एक अपने होते हैं धोंक के जो वन है जो ज्यादा अपने हाड़ौती की साइड में पाए जाते हैं। एक होता है ढाक, ठीक है, और एक होता है सागवान, सागवान। ये जो मुख्य वनस्पति है वो मैंने आपको बता दी, ये हाड़ौती की साइड में होती है। ठीक है, हाड़ौती प्रदेश में, ठीक है, हाड़ौती के प्रदेश में कौन कौन सी, बांस, सालर के वृक्ष, धोंक के वृक्ष, और ढाक के वृक्ष, और सागवान के वृक्ष, ये सर्वाधिक इसमें होते हैं, हाड़ौती की साइड में होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान का जो ऐसा जिला जो जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, मैंने कहा था हाड़ौती के पठार में अपने जो सर्वाधिक वर्षा होती है कितनी होती है, 80 से 120 सेमी। तो यहीं पर ही सर्वाधिक वर्षा होगी, वो किस जिले के अंदर होती है, झालावाड़ के अंदर होती है। ध्यान रखना, झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले के अंदर होती है, तो झालावाड़ के अंदर होती है। तो ये थी दोस्तों अपने हाड़ौती के पठार की जो क्लास, जो कि अब मैंने मेरी तरफ से आपको डिटेल से करवाई है। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल के ऊपर अब आप नए आए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और आगे से आगे पढ़ने वालों को शेयर करना। और मैंने कहा था इससे पहली वाली जो क्लास है उसके अंदर मैंने कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे इस टारगेट क्लासेस बीकानेर को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसमें भी आप मेरे को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।